नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को एक साथ हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद वाले मामले में बड़ा फैसला आया है और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका यहां लगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था और मांग की थी कि वर्शिप एक्ट और तमाम जो एक्ट थे वो गिनवाए गए थे कि उसको यहां लागू किया जाए और हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज किया जाए। यहां पूजा की जो अनुमति मांगी जा रही थी उसको खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को मथुरा मामले में भी झटका लगा है, क्या यहां पर भी एएसआई सर्वे की अब फैसला आ सकता है या हाईकोर्ट और बड़ा फैसला ले सकता है? देखिए, एएसआई सर्वे का तो यहाँ जो है फैसला आ चुका था, हाईकोर्ट का फैसला आ गया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर रोक लग गई। तो अभी जो है पक्षकारों का कहना है कि ये जो फैसला आया है, दरअसल ये फैसला आया था हिंदू पक्ष ने जो जमीन अपनी बताई है, जो 2.37 एकड़ जमीन का जो विवाद है वो अपनी बताई है और वहां पूजा का अधिकार जो मांगा था उस पर ये सुनवाई चल रही थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट के तहत ये जहां यहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं देनी चाहिए और जो हिंदुओं ने 18 याचिकाएं लगाई हैं उन्हें ही खारिज कर दिया जाए। तो लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदुओं की जो याचिकाएं थी 18, जैसे कि आपने बताया, वो सुनवाई के योग्य मानी है और मुस्लिमों की जो दलील थी कि ये 18 याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। तो ये हिंदू पक्ष ने जो दलीलें दी कोर्ट में, वो दलीलें क्या थी और क्या मांग की गई थी, वो भी दर्शकों को बताते हैं। हिंदू पक्ष ने जो दलीलें दी हैं कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है, मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता, मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया, जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है, बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसीलिए भी इसे उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता, एएसआई ने इसे नजूल की भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। तो ये हिंदू पक्ष की दलीलें थी। मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी बताइए शबनम, क्या कुछ थी? तो मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें दी गई जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया वो बता दें। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में जो दलील दी थी, इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ, 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। दूसरी दलील में कहा गया उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। और तीसरी दलील में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिन धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, उसकी प्रकृति यानी बदली नहीं जा सकती। लिमिटेशन एक्ट ऑफ वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, यह सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला ही नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष ने सीधा सीधा यह कहा कि इस पर मुसलमानों का अधिकार है, शाही ईदगाह पर हिंदुओं का अधिकार नहीं है, ना यहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए और ना ही इस इमारत को लेकर किसी तरह की जांच की जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हाईकोर्ट इस मसले पर विचार नहीं करेगा और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। बिल्कुल। तो शबनम, ये जो है 13.37 एकड़ का पूरा विवाद है, जिसमें से 11 एकड़ जमीन हिंदुओं के पास है, 2.37 एकड़ जो हिस्सा है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। 350 साल पुराना यह विवाद है और दावा किया जाता है औरंगजेब के वक्त 1670 में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई और यात्री निकोलस मनुची ने अपने आर्टिकल में इसका जिक्र भी किया है। तो मामला लंबा है, कानूनी दांव पे चल रहे हैं। अभी कोई मतलब मुख्य फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, इस तरफ जाना गलत होगा। अभी सिर्फ सुनवाई के लिए जो है ये फैसला आया है कि सुनवाई जो हिंदू पक्ष की है, जो उन्होंने याचिकाएं दाखिल की है, उस पर सुनवाई की जाएगी। तो हालांकि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर रखे गए हैं, ऐसी दलीलें दी जाती हैं। इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। कि आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद
जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? क्या 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, आप कह रहे थे एक लाइन ड्रॉ होगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट की बात होती है। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूं, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की, हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। तो मथुरा मामले पर अभी आगे भी सुनवाई होनी है और आगे क्या कुछ सबूत पेश किए जाते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मामले पर भी मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा, भगवान शिव के भक्तों को न्याय मिलेगा और पूरे देश में जैसे इस समय तो चारों तरफ हर हर बम बम का नारा लग ही रहा है, हर हर महादेव हो ही रहा है सावन के महीने में, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की भी गूंज होने लगी। धन्यवाद। पहले देखा जो फैसला है उसमें मुस्लिम पक्ष हमेशा उच्च अदालतों में भी जाता है, तो क्या लगता है कि उच्च अदालत से भी नहीं, ये तो उनका जो पक्षकार है, कहीं भी अदालतें तो सबके लिए है, देश भर के लिए हैं। जो भी पक्षकार किसी भी अदालत में जाना चाहे उसका तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन माननीय अदालत का जब निर्णय कोई आता है तो वही स्वागत करने का, जो आज का निर्णय है वह स्वागत करने योग्य है। धन्यवाद।